है। कितनी बड़ी बात है यहाँ कि कोर्ट रूम के अंदर 40 राउंड गोलियों का चलना बताता है कि कैसे पूरी तैयारी करके ये जो गैंग के लोग हैं वहां पर आए थे गैंगस्टर गोगी की हत्या करने के लिए। देखिए, और मुझे कहीं लग रहा है कि इन लोगों को अंदर घुसाने में हो सकता है किसी का हाथ हो, इन्होंने पहले रैकी की हो, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस देखिए कि वकीलों की ड्रेस पहन के आप अंदर गए और उसके बाद आप कोर्ट रूम तक पहुंच गए, हथियार आपके साथ और सीधे आपने दंदनाते हुए जैसे गोगी की पेशी होती है आपने उस पर गोलियां चला दी। ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि देखिए उनको भी पता था कि गैंगस्टर गोगी के साथ स्पेशल सेल के लोग होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, बावजूद इसके इतनी हिम्मत। बिल्कुल, देखिए अब सवाल ये उठता है कि आखिर दूसरा गैंग था कौन, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई है उसको लेकर के ये गैंग वार हुआ। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, एक वीडियो मैसेज जो है वो जितेंद्र गोगी का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें उसने बताया था कि 4 साल के बाद भी पुलिस मुझे नहीं ढूंढ पाई, स्पेशल सेल लगातार कोशिश कर रही थी, उसके बाद चारों तरफ से वो घिर गया है और अब वो खुद सरेंडर कर रहा है। तो उसके पीछे घिरने से मतलब क्या था? पुलिस ने इसे घेर रखा था या फिर जो इसके लोग हैं, जो दूसरे गैंग है, उससे वो परेशान होकर के वो जेल जाना चाहता था, क्योंकि उसको लगता होगा कि जेल जो है वो सुरक्षित है और जेल में आने के बाद भी उसने जो उगाही का, उससे जो काउंटर वो जो क्राइम है उसको लगातार वो चलाता रहा, वहां पर वो टारगेट किलिंग्स के लिए भी जो है अपने गुर्गों को भेजता रहा। यही वजह है कि पिछले महीने अगस्त की बात है, अगस्त के अंदर एक शार्प शूटर जो है इसका, वो निहाल बिहार में किसी से उगाही लेने पहुंचा था तो उसको पकड़ लिया गया। यानी कि जेल के अंदर से भी लगातार ये जो है काम कर रहा था, ये लगातार एक्टिव था। देखिए जेल के अंदर से एक्टिव था, लेकिन आज कोर्ट रूम के अंदर मार गिराया गया, वो भी अपने जो दुश्मन गैंग है, जो राइवलरी गैंग है उसकी तरफ से। हालांकि कौन से गैंग का ये काम है वो जानकारी क्या अमित इससे जुड़ी हुई कुछ मिल पाई है कि कौन से वो गैंग के लोग हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और हमें इंतजार अभी करना होगा सटीक जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि तिहाड़ जेल के अंदर से गैंग चलाता था गोगी, वहां अंदर से ही अपराध की दुनिया में उसका दबदबा था, वो उगाही करवाता था, वो लाइजनिंग करता था, वो गैंगस्टर था इतना बड़ा कि देखिए 2 राज्यों में उसके खिलाफ 10-10 लाख का इनाम था और उसको लगातार पुलिस पहले से ही दबिश दे रही थी और हाल में ही वो पकड़ा गया था। और जिसके बाद देखिए आज जब पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया, रोहिणी कोर्ट, तो पहले से उसकी पेशी की तारीख, उसकी पेशी के वक्त का अंदाजा था उसके दुश्मनों को, लिहाजा वो वहां पर पहुंचते हैं और कमरा नंबर 207 जहां पर पेशी थी गैंगस्टर गोगी की, वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और मौत हो जाती है गैंगस्टर गोगी की। न सिर्फ बल्कि 3 और लोग मारे जाते हैं, कुल 4 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक वकील है, जिसमें गैंगस्टर गोगी है और जिसमें वो 2 हमलावर हैं जो गोली चलाने के लिए आए थे। अमित देखिए मैं बताऊंगा, हमलावर के जो नाम है वो आ गए हैं, मॉरिश बताया जा रहा है और दूसरा राहुल है। और स्पेशल सेल को इस तरीके से एक अलर्ट था, उसको मुखबिरी हुई थी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरीके से गैंगस्टर गोगी पर हमला हो सकता है और वकील के ड्रेस में ही वो लोग आ सकते हैं। और इन जिन 2 लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि वहां पर पहले से ही वो मौजूद थे। उसके बाद जैसे ही गोगी वहां पर पहुंचता है, कमरा नंबर 207 के बाहर जो है वो फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां के चश्मदीद हमें लगातार बता रहे हैं, यानी गोगी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है और गोगी को रत्ती भर भी इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। अमित उसको लगा होगा कि इतने अपराध की दुनिया में बड़े कारनामे करने के बाद अब मैं पुलिस की गिरफ्त में सेफ हूँ, मैं जेल में सेफ हूँ और जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता रहूंगा अपराध का। देखिए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से लगातार वो जेल के अंदर से भी एक्टिव था। जेल के अंदर से उसकी जो अपराध की जो दुनिया है वो लगातार चल रही थी और लगातार उसका जो कंट्रोल था उसके गुर्गों पर था और अपने गुर्गों और जो उसके शार्प शूटर थे उसके माध्यम से लगातार वो लोगों को डरा रहा था और उनसे वसूली कर रहा था। उसके बाद आज जब पेशी होती है तो उसकी दनादन कई राउंड गोलियों के बाद उसको मार दिया जाता है। और ये जो है हमला करने वाले जो दूसरे गैंगस्टर के जो 2 हमलावर थे उसको पुलिस जो है वो जवाबी कार्रवाई में। और देखिए जो लगातार हम अमित बता रहे, वकील के कपड़े पहन करके हमलावर आए थे, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए बड़ी खबर, वकील का कपड़ा पहन करके आए थे। लगातार अभी भी आपको बता रहे हैं वकील की ड्रेस में अमित इसलिए आए थे ताकि किसी को शक न हो, आसानी से वो अंदर तक पहुंच जाए। बिल्कुल, देखिए और मैं बार बार कहूंगा कि देखिए बहुत ही सुरक्षित कोर्ट रूम है और क्योंकि देखिए 207 जो है कमरा नंबर बताया जा रहा है तो ये 2nd फ्लोर पर रहा होगा और वकील की ड्रेस में आए थे और आने के बाद उनको पता था कि वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, पुलिस बहुत ज्यादा होगी और इसका जो है वो नुकसान होगा और जवाबी कार्रवाई में उनकी मौत भी हो सकती है। फिर
फिर भी उनकी हिम्मत देखिए कि जो बेहद सुरक्षित जगह है, कोर्ट रूम है, रोहिणी कोर्ट है, वहां पर ये लोग आए और लगातार इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, लगातार गोलियां मारनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ा सवाल की रैकी की होगी और साथ ही में वकील के ड्रेस में आए और इतने सारे वेपन। मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बताने के साथ एक वकील का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सर, आपके पास क्या जानकारी है? आपके सामने सब कुछ हुआ, कैसे एक एक करके ये गैंगस्टर आपस में भिड़े और 4 की मौत की खबर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है जी। और ये मतलब इतनी बड़ी घटना है ये कि आदमी पूरी तरह से हैरान है। रोहिणी कोर्ट है, पूरी तरह से चारों ओर से यह पैक होता है और इस तरह से क्रिमिनल अपराधी घुस जाते हैं और घुस करके इतनी बड़ी घटना है। हम लोग खुद पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। मैं उधर से 208 नंबर में मेरा मुकदमा लगा हुआ था और अचानक गोलियों की आवाज सुन करके पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। हम लोग वहां से भाग जाते हैं। यह कितनी बड़ी यह सुरक्षा देखने को मिल रही है आज कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। धर्मेंद्र जी, वकील के मौत की भी खबर है, इसके बारे में जानकारी? आपके सामने सब कुछ हुआ? जी जरूर। मैं 207 के सामने 208 है। अब आप ही बताइए कि गोलियों की आवाज आ रही है तो कोई भी हर आदमी वहां से पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। गगनदीप साहब की कोर्ट होती है यह जी। और उस कोर्ट में इस तरह से कोई अपराधी घुस करके और वहां कोर्ट रूम में यह दिल्ली के इतिहास में क्या पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी। धर्मेंद्र जी, अमूमन ऐसा होता है जब भी किसी गैंगस्टर को पेश करना हो तो पुलिस की चौकसी बढ़ जाती है। आज आपने क्या देखा? कहां फेल्योर, ये बताइए आप। डेफिनेटली ये चारों ओर से जो गेट की सुरक्षा है ये पूरी तरह से देखनी चाहिए। चारों वहां जितने भी गेट लगे हुए हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहां पर पुलिस ऑफिसर लगे हुए होते हैं, वहां पर पूरी तरह से चेकिंग नहीं होती है और कोई भी फर्जी ड्रेस पहन करके चला आता है, जेब में पिस्टल रख करके आ करके और इस तरह की घटना करके चला जा रहा है। इसके पहले भी एक छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह मैं बता दूं आपको कि इतनी बड़ी घटना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रही है। हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना। लेकिन धर्मेंद्र जी, पुलिस को पहले से आशंका थी, पुलिस को पहले से ही इस बारे में जानकारी थी कि शायद इस तरीके की कोई घटना हो सकती है, लेकिन कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में यह सब कुछ हुआ। मैं यह आरोप लगा रहा हूं दिल्ली पुलिस पर, कि यह दिल्ली पुलिस से मिल करके मिली जुली यह घटना है। कोई न कोई पुलिस वाला, कोई न कोई ऑफिसर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए बाध्य रहता है। यह मैं आरोप लगा रहा हूं खुल करके, क्योंकि मेरी भी मौत हो सकती थी, किसी की भी मौत हो सकती है। आज एक वकील की भी मौत हो गई है। आप यह बताइए, हम लोग पूरी तरह से हताहत और पूरी तरह से बदहवास हैं। कहां फेल्योर मानते हैं आपने? सीधे चुनौती भी दी है और बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस पर, लेकिन और कहां सुरक्षा व्यवस्था हो सकती थी और पुलिस को आशंका होने के बावजूद अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई तो ये कितनी बड़ी लापरवाही। यह सबसे बड़ी बात, यदि जेल में होता है तो लॉकअप में आता है और लॉकअप से कोर्ट रूम में उसको पेश किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके जो भी शागिर्द, जो भी मैं आपको रोकूंगी। राकेश अस्थाना इस वक्त हमारे